हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अपने रीजनिंग सेक्शन में मास्टरी पा सकते हैं। और आपको पता है कि रीजनिंग सेक्शन आपके लिए कितना बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है अब प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में भी, आईबीपीएस पीओ में। आपको पता है कि 40 मार्क्स की प्रीलिम्स में आने लगे हैं और एसबीआई पीओ भी शेड्यूल्ड है 2 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त को। तो हमें रीजनिंग को किस तरीके से टैकल करना है, ये वीडियो बिगनर्स के लिए भी है और जो बीच में है तैयारी की उनके लिए भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको मास्टरी पानी है तो आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा इस वर्ड पर। आप कोशिश ये करिए कि एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व। सो एक्यूरेसी यू हैव टू मेंटेन। आप अपनी एक्यूरेसी बना के रखेंगे तब आप मूव करेंगे अपनी स्पीड पे कि अब हमको स्पीड पे काम करना है। स्पीड पे काम करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं कि कोई भी क्वेश्चन मैं उठाऊंगा मैं यहाँ पे टाइमर लगा के करूंगा। क्यों? क्योंकि यही टाइम मुझे जज करवाएगा कि मैं कितना टाइम ले रहा हूं, मैंने इंप्रूवमेंट किया है कि नहीं। और पैटर्न का आपको तो पता होना ही चाहिए, तभी आप रीजनिंग में मास्टरी कर सकते हैं। चल, सीधे सीधे एक बात बता देता हूं, रीजनिंग का एक माइंडसेट होना चाहिए। रीजनिंग एक स्किल होनी चाहिए, आपको डेवलप करनी है वो प्रैक्टिस के थ्रू। ये ही एक ऐसी स्किल है क्या कि जो प्रैक्टिस के थ्रू आती नहीं। बहुत सी ऐसी स्किल है, ड्राइंग एक स्किल होती है, लोग प्रैक्टिस करते हैं, कितनी पेंटिंग बना देते हैं, तब जाके एक वो स्किल उनके अंदर डेवलप होती है। उसी तरीके से रीजनिंग भी एक स्किल है, ना कि आपको रट्टा लगाना है। आपको रट्टा नहीं लगाना, एक स्किल डेवलप करनी है, वो की प्रैक्टिस से। प्री में गोल 35 में 35 तो ये नहीं मैं कह रहा हूं, यहाँ पे अब तो पैटर्न चेंज हो गया है। 40 का टारगेट अगर है हमारा, 40 में से हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम 38 से 40 के बीच में तो होना ही चाहिए। एग्री? तो क्या है, कंसेप्ट है। आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए और स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए। अब स्मार्ट वर्क सर क्या होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब आप पजल लगाते हो, है ना, तो कुछ ऐसी रिपीटेटिव लाइन होती हैं जो हर टाइप में लग जाती हैं। उस टाइप की पजल्स को, उस टाइप की लाइन को आपने अपने माइंड में नोट कर लिया कि हाँ, अब जब भी वाली लाइन टाइप आएगी मैं इसमें ज्यादा सोचूंगा नहीं, मैं इसको पॉइंट्स में नहीं लिखूंगा। जैसे द नंबर ऑफ पर्सन अबव ए इज नंबर ऑफ पर्सन बिलो बी। ए ऊपर जितने बी नीचे, ए ऊपर बी ऊपर। समझ रहे हो? तो ये चीज प्रैक्टिस के ही थ्रू आती है। फ्लोर एंड फ्लैट में इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो कि आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आए कब सेम फ्लोर लेना है, कब सेम फ्लैट लेना है, और वो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। वही होता है आपका स्मार्ट वर्क। प्रैक्टिस कहां से करनी है अभी मैं आपको आने वाले स्लाइड में बताने वाला हूँ। प्रैक्टिस कहां से करनी है? प्रैक्टिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या होता है। ये मैंने नॉर्मल पैटर्न उठाया, एक नॉर्मल पैटर्न है। मतलब मैंने ये नहीं बताया कि क्वेश्चंस यही आएंगे इस एग्जाम में, एक नॉर्मल सा। सबसे ज्यादा वेटेज आप देख सकते हैं पजल एंड सेटिंग का है। फिर से लॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन को, सीरीज एंड अल्फाबेट एंड कोडिंग डिकोडिंग, एक नया टॉपिक आता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसके अलावा रीजनिंग में कोई और सब्जेक्ट है नहीं प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आपको टाइम इस पे देना है। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी 1 पीएम पर डेली मैं क्लास ले रहा हूं, 10 पजल की। आज आपके हो जाएंगे 14 क्लास है, दैट मींस इनटू 10 140 क्वेश्चंस आपके पास मैंने करवा दिया प्रैक्टिस, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ये सब वो है टॉपिक जिनको देखते ही उड़ा देना है। अगर क्वेश्चन पेपर में सबसे सामने आया उड़ा दो, खत्म करो। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन एकदम एंड में करना, ये सारी बातें मैंने बताई है। अल्फा न्यूमेरिक से बेस्ड क्वेश्चन कुछ आता नहीं है। पीओ की अगर मैं बात करूं तो पीओ में वो पेयर फॉर्मेशन वाला आ जाता है। कोडिंग डिकोडिंग आती ही आती है। अब मैं आपको बता दूं, ये सारे जो टॉपिक्स आपने देखे, ये सारे सारे आपको गाइडली के जो प्रीमियम पीडीएफ बंडल है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज सेक्शन में जाके। आप जैसे ही परचेस करेंगे तो आपको टॉपिक वाइज देखेंगे। आप पहले मास्टरी पाने के लिए सारे टॉपिक को कंसेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप तो टॉपिक वाइज मिल जाएगा, सेक्शनल मिल जाएगा और एग्जाम वाइज मिल जाएगा। तो सारे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। देखिए 50 डेज का टारगेट आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, एग्जाम वाइज मिलेगा, सेक्शनल मिलेगा, प्री प्लस मेंस दोनों का मिलेगा, स्कोर बूस्टर भी आपको मिलेगा। तो आप परचेस कर सकते हैं एज मिनिमम एज 332 B12 कूपन कोड लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी बैंक के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि सुपर प्लान ले लो। गाइडली में कुछ भी आएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी आपको वो मिल जाएगा।
इसीलिए इसका प्राइस है 1799। आप देख सकते हैं आपको ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस सुपर प्लान के अंदर। ठीक है, चलिए फिर मैं कहता हूं मास्टरी कैसे लाए, इस पे ही तो वीडियो है, इसी पे ही बात करते हैं। कंसेप्ट की क्लियरिटी, आप हर एक टॉपिक को पकड़ो और उस पे एक कंसेप्ट के नोट्स बना लो, क्लियरिटी रखो पूरा। जैसे सर ये कैसे करें, देखो अब कुछ लोग सिलॉग्स की बात करते हैं, सम एंड सम नॉट को आइदर और नहीं मानते हैं, बहुत लोग हैं नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं। तो सर अब इसमें बच्चा बीच में क्यों पिसे, तो बच्चों को मैं एक ही सजेशन दूंगा, एक टीचर को एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए फॉलो करो। फिर जैसे सिलॉक्स तुमने हमसे पढ़ ली, तो अब सिलॉक्स किसी से नहीं पढ़ो अब, क्योंकि उसका अलग कंसेप्ट है। तुमने अगर मान लो पजल किसी और टीचर से पढ़ ली, तो तुम मेरे से पजल मत पढ़ो, मत समझ रहे हो, पैटर्न को इस तरीके से रख के चलो, मैंने इससे इनसे पढ़ा, इन्हीं से पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक, बस दैट्स इट। कंसेप्ट की क्लियरिटी बहुत जरूरी है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको गाइडली के पीडीएफ बंडल में मिल जा रहे हैं, साफ साफ दिख जा रहा है आपको। डेली मॉक आपको देने, अगर दे सकते हो डेली, क्योंकि अभी वो टाइम है, अगस्त खत्म हो गया है, पीओ वाले लोग, एसबीआई पीओ वाले डेली मॉक दे सकते हो, तो दो भेज, तुम्हें अपने अंदर चीजें दिखेंगी। और ये जिसने नहीं किया तो आपने मास्टरी ही नहीं पाई, क्यों, क्योंकि एरर जो आपने गलतियां की हैं उसको एनालाइज करो, उसको सॉल्व करो, उसमें क्या गलती की वो पहचानो, ताकि वो गलती दोबारा आगे ना हो। जो सिली मिस्टेक्स जो होती हैं वो दोबारा एक दो बार हो सकती हैं, तो डिमोटिवेट मत होना, लेकिन जो कंसेप्ट की गलती है वो मत करना। बात समझ रहे हो, चलो बाकी मैं आपको तेजस बैच के बारे में बता देता हूं। मेरा प्रीलिम्स इसमें सारा ओवर हो चुका है, अब हम लोग इसमें करने वाले हैं कुल मिला के 28 ऑफ जुलाई से मेंस, और मेंस का पहला टॉपिक है सिलोजिज्म्स, मेंस लेवल का सिलोजिज्म। तो जितने टॉपिक वाइज हैं वो सारा मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद इसमें क्लासेस जो चलेंगी, इसमें जो क्लासेस चलेंगी वो फेब 2026 तक चलेंगी। तब तक क्या करवाओगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवाएंगे प्यारे बच्चे, प्रैक्टिस। तो मतलब मैं कोशिश ही करूंगा हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप कर लूं, बात समझ रहे हो, चलो बाकी एक एंड में आप सभी लोगों से यही बोलना चाहूंगा प्यारे बच्चे कि रीजनिंग सेक्शन को हल्के में मत लो, क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स में दरवाजा खुलेगा और मेंस में एंटर करने का रास्ता रीजनिंग ही दिलवाएगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल भी ना करो, रोज टाइम दो, रोज पजल लगाओ। रोज कितनी पजल लगानी चाहिए, रोज 10 पजल लगाओ, और उससे ज्यादा भी लगा सकते हो तो और भी लगाओ। टाइम क्या होना चाहिए, देखो हर टाइप की पजल नहीं आपको लगानी है, आपको सॉरी आपको हर टाइप की पजल लगानी है, लेकिन हर टाइप की पजल जो होती है सेम टाइम नहीं लेती है। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, सर्कुलर लगा रहे हैं लेकिन सर्कुलर में भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, थोड़ी लाइन घुमाई कर दी तो 3 से ज्यादा मिनट लग जाता है, तो डिमोटिवेट मत हो, तो समझो इस चीज को कि नहीं यार ये क्वेश्चन इतने ही टाइम लेता, मिनिमम 2 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट का टारगेट लेके चलो। ठीक है, और हर गलतियों को सुधारो, कोई गलती हुई तो उसको सुधारने की कोशिश करो। ठीक है, और अगर अगर मेरी बातें तुम्हें समझ में आई हैं, तो अगर रेडी फॉर हो किसके लिए, रीजनिंग मास्टरी के लिए, तो पजल मास्टरी के लिए भी रेडी रहो। आज दोपहर 1 बजे मैं यहाँ पे क्लास लूंगा, ऑलरेडी इसमें मैंने 10 पार्ट दे चुके, तो इस सेशन को जरूर जाके लाइक कर लेना और डेली आना करो मेरी क्लास में यहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक है ना, मजा आता है काफी कुछ, ठीक है ना। चलिए बाकी और मैं बस यही बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में बता दो रेडी फॉर मास्टरी, अगर हो तो डेफिनेटली रेडी रहना, ठीक है ना, और तैयारी करते रहना। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।